वेलकम बैक एनिमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड 13 एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि अब तक का सबसे जबरदस्त एपिसोड होने वाला है। इसमें बहुत ही ज्यादा आपको एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो भाइयों और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि दिल दहला देने वाला कार्यक्रम शुरू किया जाता है। एपिसोड के शुरुआत में हम यूजी इतादोरी को देखते हैं, जो कि भागता हुआ स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ कन्वर्ट ह्यूमन शहर के लोगों को मारकर उन्हें खा रहे होते हैं। यूजी ये सब देखकर सोचता है, यार यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, मैं इनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इन सबको बचाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अगले ही स्टेशन पर गोजो सेंसेई को कैद करके रखा गया है। अब मैं क्या करूँ? और तभी यूजी को एक आवाज़ सुनाई देती है और हम यहाँ पर इनुमाकी को देखते हैं। इनुमाकी यूजी से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। जिसके बाद यूजी इनुमाकी को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर इनुमाकी अपने मुंह पर की पट्टी हटा देता है और वो अपने शापित बोली का इस्तेमाल करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है शिबुया स्टेशन पर। स्टेशन पर किसी के पैरों की आवाज़ गूंज रही है। ये चोसो होता है जो स्टेशन पर घूम रहा है। इसके बाद हम इतादोरी को देखते हैं, जो कि तेजी से भागते हुए स्टेशन के अंदर एस्केलेटर से सीधा नीचे कूद जाता है। जिसके बाद चोसो की नज़र एकदम से इतादोरी पर पड़ती है। चोसो यूजी को देखकर गुस्से में लाल हो जाता है और वो कहता है, यूजी इतादोरी मेरे भाइयों के कातिल। क्योंकि आप लोगों ने सीजन 1 देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि यूजी और नोबारा ने ही इसके दोनों भाई ईसो और केचीजो को मारा था। जिसके बाद चोसो अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके सीधा इतादोरी पर हमला कर देता है। इस टेक्निक में ब्लड एक बहुत ही खतरनाक लेजर की तरह काम करता है। चोसो के अचानक हमले से बचने के लिए यूजी अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आता है, लेकिन वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यूजी उसे रोक नहीं पाता है। वो उस हमले को सीधा ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ की दीवारों से लेकर छत तक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और तभी चोसो फिर से अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके यूजी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार यूजी इधर उधर कूदकर उसके अटैक से बच जाता है और भागते भागते उसके पास आ जाता है और चोसो को एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन चोसो उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, डबल इम्पैक्ट, क्या बेहुदा टेक्निक है। फिर यूजी अपना हाथ देखता है, जिसमें चोसो के अटैक को डॉज करते टाइम बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी और उसके हाथ में एक छेद हो गया था और बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। उसके बाद चोसो यूजी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मेरे छोटे भाई कोई आखिरी सब छोड़ गए? जिस पर यूजी को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है, भाई। फिर चोसो कहता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें तुम दोनों ने मार डाला था। जिस पर यूजी कहता है कि सच कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो रो रहे थे। ये सुनकर चोसो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और वो कहता है, ईसो केजीचू, देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है। और जिसके बाद वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ब्लड का बहुत ही बड़ा कवर बना लेता है, लेकिन यूजी उसका अटैक करने से पहले ही पलटवार कर देता है, जिससे चोसो का टेक्निक फेल हो जाता है और उसका ब्लड हाथ में से नीचे गिर जाता है। यूजी चोसो के मुंह पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन चोसो बड़ी आसानी से बच जाता है और यूजी को दूर फेंक देता है और अपने ब्लड को रॉड की तरह यूजी के ऊपर गिरा देता है। लेकिन यूजी वहां से हट जाता है। तभी चोसो यूजी पर अपने ब्लड से अटैक कर देता है, उसको अपने ब्लड में लपेट लेता है और फिर अपने ब्लड को खींच लेता है और अपने हाथ में जमा करके यूजी को एक जोरदार पंच देता है। और जैसे अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है कि यूजी वहां से हट जाता है, लेकिन फिर भी चोसो उसको एक जोरदार पंच देकर बहुत दूर फेंक देता है, जिससे यूजी थोड़ा दूर जाकर गिरता है और चोसो फिर से अटैक करने के पोजीशन में खड़ा हो जाता है। इतादोरी सोचता है, यह फिर से मुझसे दूर खड़ा हो गया है, इसका ब्लड लेजर बहुत ज़्यादा फास्ट है, इससे बचने का मेरा बस 50% ही चांस है। अगर मैं थोड़ा सा भी चूकता हूँ तो इसका लेजर सीधा मेरे सर में आकर लगेगा और मैं मर जाऊंगा। इसके बाद यूजी हवा में जंप लगा देता है और जैसे उसके पैर नीचे जमीन को छूते हैं, वैसे ही चोसो अपना ब्लड लेजर शूट कर देता है, लेकिन इतादोरी पीछे की साइड झुककर उससे बच जाता है। इतादोरी लेजर से बचते हुए चोसो के पास पहुंचकर उसे मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी चोसो अपनी एक कर्ज टेक्निक सुपरनोवा यूज करता है, जिससे इतादोरी के पीठ पर 4 ब्लड के बुलेट्स आकर इतादोरी को सीधा उसके पीठ पर लगते हैं। जिसके बाद चोसो इतादोरी के पैर में एक ब्लड का चाकू बनाकर घुसेड़ देता है। इतादोरी खुद को बचाने के लिए अपने पैरों से चोसो को किक मारता है और वहां से दूर हट जाता है। चोसो फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। चोसो के चारों ओर खून की 4
बॉल बनी होती है तभी इतादोरी के जेब से कुछ आवाज आती है जो कि मेकामारू की बीमा की होती है। इतादोरी इससे कहता है कि तुम अभी तक कहाँ थे, जिस पर मेकामारू कहता है कि मुझे कोई जरूरी काम खत्म करना था और मेरी एनर्जी भी बचानी थी। इसके बाद मेकामारू पूछता है कि क्या यहाँ पर चोसो ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर रहा है, जिस पर इतादोरी कहता है हाँ, लेकिन चोसो उस पर लगातार हमला कर रहा होता है। इतादोरी एक पिलर के पीछे जाकर छिप जाता है और मेकामारू इतादोरी को बताता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल उसका दोस्त कामो भी करता है। यह टेक्निक बहुत ही पुरानी है जो कि कामो के क्लैन के पास होती है। और मेकामारू आगे बताता है कि मुझे इसकी कोई कमजोरी नहीं पता क्योंकि चोसो के पास खून की कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी टेक्निक का हमेशा इस्तेमाल कर सकता है। वो यूजी को एक प्लान बताता है। वो यूजी से बाथरूम में जाने के लिए कहता है, जिस पर यूजी कहता है इस टाइम बाथरूम में, और फिर मेकामारू कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन इस प्लान के वर्क करने के भी बस 10% ही चांस है, जिस पर यूजी कहता है बस 10%, जिस पर मेकामारू कहता है अगर तुम अंदर नहीं भी गए फिर भी यहाँ पर तुम मार जाओगे, इससे बढ़िया तुम अंदर चले ही जाओ। और जिसके बाद यूजी वहाँ से निकलने के लिए भागता है और लेकिन चोसो उस पर लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन किसी भी तरह यूजी वहाँ से बचा के भाग जाता है। फिर चोसो कहता है आखिर तुम यहाँ से बच के जाओगे ही कहाँ, यहाँ बस एक सीढ़ी है और एक बाथरूम है, तुम फंस चुके हो चूहे की तरह। तभी चोसो को बाथरूम में से कोई आवाज़ सुनाई देती है। मेकामारू से कहता है कि तुम भी अपने भाइयों की तरह कायर हो। वो उसको चिढ़ाकर अंदर बुला रहा होता है, जिस पर चोसो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो अंदर की तरफ तेज़ी से जाता है। और वो बाथरूम में जैसे ही जाता है वो देखता है कि सारे नलों के पाइप फटे हुए थे और पूरा पानी पानी हो रखा था। और एक पिलर पर वो मेकामारू की उस बीमा को देखता है जिसको अपने ब्लड लेजर से अटैक करके तोड़ देता है, लेकिन तभी इतादोरी उसके पीछे आकर अपने ब्लैक फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है, जिसको चोसो बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। और उसके बाद वो मेकामारू की उस बीमा को भी तोड़ देता है और यूजी से कहता है ये तुम्हारा आखिरी चांस था। और फिर वो अपने ब्लड को अपीयर करता है इतादोरी पर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे वो अपने ब्लड को अपीयर करता है उसका सारा ब्लड पानी की में बह जाता है, पानी की तरह। दरअसल यहाँ पर वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करने के लिए अपने ब्लड को लगातार कोआग्यूलेशन करता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड किसी आम इंसान के मुकाबले बहुत तेज़ी से पानी के साथ बह जाता है। अब यहाँ पर उसका ब्लड मैनिपुलेशन फेल हो जाता है। इसके बाद उसके पास बस एक ही तरीका बचता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो हमेशा ही ब्लड मैनिपुलेशन का यूज़ करता था। और यहाँ पर यूजी सोचता है कि वो अब चोसो से जीत जाएगा और फिर यहाँ पर दोनों रेडी हो जाते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पर यूजी को लगता है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चोसो से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, वो इसे आसानी से हरा देगा, इसलिए वो थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है। लेकिन तभी चोसो अपना एक अटैक करता है छुपके से, पानी से बचाकर, जो कि सीधा यूजी के एक ऑर्गन पर जाकर लगती है और उसका एक लीवर कट जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो कहता है कि मुझे अपने दोस्तों के लिए, अपने सीनियर्स के लिए लड़ना ही होगा और वो फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ चोसो सोचता है कि इसने मुझे बस 3 ही हिट मारे, लेकिन इसने मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया, ऊपर से इसने मेरा एक दांत भी तोड़ दिया। और फिर चोसो अपने ब्लड को अपने हाथ में जमा लेता है और फिर वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और इधर यूजी भी फुल जोश में आ जाता है और यहाँ पर फाइट फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा पीक पर चल रही थी। और यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फिर से स्टार्ट हो जाती है और यूजी यहाँ पर एक प्लान बनाता है कि मैं इसको अपना राइट हैंड दिखाकर अपने लेफ्ट हैंड से अटैक कर दूंगा। तो वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, अपने राइट हैंड से पहले अटैक करता है और फिर अपने लेफ्ट हैंड ब्लैक फ्लेम की यूज से उस पर अटैक करता है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर इसका असर इस पर हो क्यों नहीं रहा है। फ्रेंड चोसो ने जब अपने हाथ में खून को जमाया था उसी टाइम उसने अपने बॉडी के अंदर भी खून को जमा दिया था, जिससे कि उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है और फिर यूजी का अटैक से वो बहुत ही आसानी से बच जाता है। और फिर चोसो इतादोरी पर एक अटैक करता है जिसकी वजह से इतादोरी का शोल्डर आधा कट जाता है और फिर एक बहुत जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से इतादोरी जाकर सीधा दीवार पर गिरता है। फिर चोसो इतादोरी के पास जाता है, वो कहता है तुम्हारी सांसें अभी भी चल रही हैं। इसके बाद चोसो यूजी पर अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है कि तभी चोसो को वहां पर सुकूना दिखाई देता है। वो कहता है तुम ऐसा किसी से कैसे हार सकते हो। जिसके बाद चोसो अपना कॉन्सेंस खो देता है
उसका सर चक्कर आने लगता है और उसको अपना एक सपना याद आता है जिसमें यूजी चोसो और उसके दोनों भाइयों को नूडल्स खिला रहा होता है और फिर वो सपना टूट जाता है और फिर चोसो वहां से गिरते पड़ते निकल जाता है। यहाँ पर चोसो सुकुना का बस एक झलक ही देखता है तो उसका ये हालत होता है। सोचो अगर किसी का सच में सुकुना से पाला पड़ गया तो फिर उसका क्या हाल होगा, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप भी आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। सो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर एंड गुड बाय।